जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 23 सितंबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सेशन मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया है? हाल ही में किस देश ने 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया है? तो नेपाल ने मनाया है 19 सितंबर को संविधान दिवस दोस्तों। और जैसे ही नेपाल आए तो आप एक प्रश्न याद रखना कि भारत और नेपाल के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। तो पूछे आपसे एग्जाम में कि सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किस दो देश के बीच होता है? तो भारत और नेपाल के बीच होता है दोस्तों। अब देखो, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपीज। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो केपी शर्मा ओली है। नेपाल की पर्यटक राजधानी बनी है पोखरा। प्रथम अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन जो हुआ वो नेपाल के काठमांडू में हुआ। मानव उपग्रह नेपाल लॉन्च करेगा भारत के सहयोग से। नेपाल का स्वस्थ शहर बना है धुली लेख दोस्तों। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नेपाल का पहला स्वस्थ शहर धुली लेख को दोस्तों बनाया है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये था नेपाल के बारे में। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? दोस्तों, आप इमेज से ही समझ गए होंगे कि संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 किस राज्य ने लागू किया है? तो उत्तराखंड ने राज्य दोस्तों लागू किया है। किसने लागू किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है। और उत्तराखंड को शिव भूमि के नाम से जानते हैं उत्तराखंड को दोस्तों। अब देखो, उत्तराखंड से क्या क्या प्रश्न बनता है? तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। कौन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री? तो पुष्कर सिंह धामी हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अब देखो दोस्तों, उत्तराखंड में राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 5 है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है और लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इस दोनों प्रश्न का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड की सीमा लगती है नेपाल से, चाइना से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से दोस्तों, और उत्तर प्रदेश से लगती है उत्तराखंड की सीमा। मेरे प्यारे दोस्तों, बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य, गोविंद पशु विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। लक्ष्मण झूला उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है। गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड से ही निकलती है। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? भारतीय खाद्य सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो केरल है प्रथम स्थान पर दोस्तों। कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है भारतीय खाद्य सूचकांक 2024 में? तो केरल दोस्तों। अब देखो, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल में के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ पर राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट कितना है दोस्तों? तो 20 है। केरल में राज्यसभा सीट कितना है? 9 और लोकसभा सीट कितना है दोस्तों? 20 है। अभी दोस्तों मैंने तुरंत बताया था आपको उत्तराखंड के बारे में दोस्तों। किसके बारे में बताया था? उत्तराखंड के बारे में बताया था। उत्तराखंड में राज्यसभा सीट जो है दोस्तों है वो कितना है? तो 3 है। और लोकसभा सीट कितना है दोस्तों? तो 5 है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, पैराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों? तो पैराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान
पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, मालाबार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? केरल में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। वेम्बांड झील और अष्टमुदी झील केरल में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है दोस्तों। पंपा सिंचाई परियोजना पंपा नदी पर केरल में है। केरल को बोलते हैं मसालों के शहर के नाम से जानते हैं केरल को, और केरल का प्रमुख त्योहार है ओणम। अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस के नाम से जानते हैं कोच्चि को दोस्तों। और केरल की सीमा लगती है दो राज्य से, एक तरफ तमिलनाडु है और दोस्तों केरल की सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है? तमिलनाडु और कर्नाटक से मेरे प्यारे लाल एवं लालियो केरल की सीमा लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, कहाँ खुले जल में तैराक अभियान का आयोजन किया गया है? कहाँ खुले जल में तैराक अभियान का आयोजन किया गया है? तो अंडमान एवं निकोबार में खुले जल में तैराक अभियान का आयोजन किया गया है दोस्तों। कहां पर? तो अंडमान एंड निकोबार में। अब देखो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर का नाम दोस्तों बदल दिया गया है, इसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या है 572। केवल निकोबार में दोस्तों 19 द्वीप हैं, और अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार स्थित है बंगाल की खाड़ी में। सेलुलर जेल जो है ये अंडमान द्वीप पर स्थित है। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों। लैंडफॉल द्वीप जो है ये अंडमान निकोबार के सबसे उत्तर में है। अब देखो अंडमान निकोबार के प्रमुख चोटी को देख लेते हैं, जैसे कि दोस्तों सेंट्रल पिक जो है ये उत्तरी अंडमान में है, और सेंट्रल पिक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी भी है। माउंट लूथियर ग्रेट निकोबार में स्थित है। माउंट डिओवली मध्य अंडमान में है। माउंट हैरियट दक्षिण अंडमान में है। अगर मैं बोलूं कि उत्तरी अंडमान का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सेंट्रल पिक। ग्रेट निकोबार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट लूथियर। मध्य अंडमान का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट डिओवली। और दक्षिण अंडमान का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट हैरियट दोस्तों। अब देखो अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजाति कौन सी है? जरावा, सैम्पेन, सेंटिलीज, ये सब जो है ये अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजाति है। सैम्पेन के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सैम्पेन जो है ये कौन से कहाँ की जनजाति है? तो अंडमान निकोबार की जनजाति है दोस्तों। अंडमान निकोबार जो दोस्तों है ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। कोको स्टेट, कोको स्टेट लैंडफॉल द्वीप को कोको द्वीप से अलग करती है। लैंडफॉल द्वीप को कोको द्वीप से कौन अलग करती है? तो क्या बोलोगे आप? कोको स्टेट। देखो अंडमान निकोबार में रॉस द्वीप था जिसका नया नाम कर दिया गया सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अंडमान निकोबार में नील द्वीप था जिसका नाम कर दिया गया शहीद द्वीप। अंडमान निकोबार में हैवलॉक द्वीप था जिसका नाम कर दिया गया स्वराज द्वीप दोस्तों। अंडमान निकोबार के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान को देख लो एक बार। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में दोस्तों है? तो अंडमान निकोबार में है। दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच दक्कन पास है। मध्य अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? बैरन द्वीप दोस्तों, जो कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान निकोबार में स्थित है। उत्तर अंडमान निकोबार में दोस्तों नारकोंडम द्वीप स्थित है। उत्तर अंडमान निकोबार में मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 400 विकेट पूरे किए हैं? हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 400 विकेट पूरे किए हैं? तो जसप्रीत बुमराह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 400 विकेट पूरे किए हैं दोस्तों। अब क्रिकेट दोस्तों, तो क्रिकेट के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्टेडियम देख लो एक बार। चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। चिपक स्टेडियम चेन्नई में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। और आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि कोलकाता कौन से रिवर के किनारे है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है।
अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है, बाराबाती स्टेडियम कटक में है, कटक महानदी के किनारे है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, और दिल्ली जो है ये यमुना रिवर के किनारे है दोस्तों। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है, पर्थ बिस्बर्न स्टेडियम कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला कप और देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में है। देखो, भारत में जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है उस संस्था का नाम है बीसीसीआई, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया दोस्तों। अब देखो, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई, 1 दिसंबर 1928 को, और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है, तो रोजर बिन्नी है दोस्तों। क्रिकेट का राष्ट्रीय खेल दोस्तों देख लो, क्रिकेट जो है ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कौन हैं, तो कलिकेश नारायण सिंह देव बने हैं भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष दोस्तों। कौन बने हैं, कलिकेश नारायण सिंह देव बने हैं भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष दोस्तों। अब देखो, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सीएमडी कौन बने हैं, तो मनोज मित्तल बने हैं दोस्तों। कौन बने हैं, मनोज मित्तल। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव किसने नियुक्त किया गया है, चंद्रशेखर कुमार को। संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया, पी हरीश को। आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने, जय शाह। जम्मू कश्मीर का डीजीपी किसे बनाया गया है, तो नलिन प्रभात को बनाया गया है जम्मू कश्मीर का नया डीजीपी दोस्तों। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने कपिल देव। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने प्रीति सूदन। एसबीआई के अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष हैं दोस्तों कौन, तो एंटोनियो कोस्टा हैं। नाटो के नए महासचिव हैं मार्क रूट। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, अतुल कुमार चौधरी हैं दोस्तों। प्रेस सूचना ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है, धीरेन्द्र ओझा। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन है, रॉबर्ट जेराड रवि। पीएनबी मेटालाइफ के नए सीईओ बने हैं समीर वंसल दोस्तों। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक हैं अशोक कुमार सिंह। एलएनटी ग्रुप के अध्यक्ष बने हैं आर शंकर रमन। दिल्ली के जंगलों के सुरक्षा के समिति के प्रमुख बने हैं नजमी बजीरी। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी है संतोष कुमार झा। असम राइफल के नए महानिर्देशक है विकास लखेरा दोस्तों। और आप बताओ कि असम राइफल की स्थापना कब हुई। सशस्त्र सीमा बल के अध्यक्ष हैं अमित मोहन प्रसाद। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बनेंगे मोहसिन नकवी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख बने शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक बने हैं सदानंद बसंत दांते। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष बने हैं पीयूष आनंद। मेरे प्यारे दोस्तों पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है, राहुल सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन है, नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है, तो नवनीत कुमार बने हैं प्रसार भारती के नए अध्यक्ष। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, हीरालाल समारिया हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन बनी, नीना सिंह। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन बने, राहुल सरगोत्रा। भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बने हैं, तो साइमन मैक बने हैं दोस्तों। और आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगला प्रश्न है, वायुसेना का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है अमरप्रीत सिंह को दोस्तों। किसे नियुक्त किया गया है, अमरप्रीत सिंह को। और अमरप्रीत सिंह ने विवेक राम चौधरी का स्थान लिया है। अब देखो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। और इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन बन गए, तो मैंने तुरंत बताया आपको कि अमरप्रीत सिंह बने हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, जनरल अनिल चौहान है। अच्छा, आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। और आर्मी के चीफ कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। नेवी डे कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। और नेवी के चीफ कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं दोस्तों, नेवी के चीफ मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों अगला प्रश्न है, दूसरा
वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजित हुआ है? दूसरा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और इसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा किया गया है दोस्तों। अब दिल्ली में किया गया है तो देखो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 1939 को। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई दोस्तों, और ये सभी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आप बताओ कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है दोस्तों? किस राज्य ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो पंजाब ने जीता। और उप विजेता दोस्तों कौन था? तो उत्तर प्रदेश। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कई बार आपको बताया है पंजाब के बारे में, कई बार दोस्तों। आज आपका को बताना है पंजाब के बारे में। आज आपका टॉपिक दोस्तों है पंजाब राज्य, क्योंकि आप अब तक जो भी सीखा दोस्तों आपने पंजाब के बारे में, उसकी जानकारी दोस्तों आप हमें जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। अब देखो, हॉकी के महत्वपूर्ण स्टेडियम को देख लेते हैं। शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में, सिरालू हॉकी स्टेडियम शिमला में, लिवेली हॉकी स्टेडियम लंदन में, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम दिल्ली में, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रायपुर में है दोस्तों। और हॉकी जो है ये भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है ये दोस्तों कौन सा हॉकी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है? तो राउरकेला में दोस्तों स्थित है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, और राउरकेला ओडिशा में है दोस्तों। अब देखो, हॉकी के महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप को जान लेते हैं। बैटन कप, रंगा स्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध दोस्तों किस खेल से है? हॉकी से है। और आज का आपका टॉपिक क्या है? पंजाब राज्य दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस। और अल्जाइमर दोस्तों मस्तिष्क से संबंधित रोग है अल्जाइमर दोस्तों। अब देखो, इस महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 7 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो 8 सितंबर को मनाया गया है दोस्तों। हिमालय दिवस 9 सितंबर, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व सेप्सिस दिवस 13 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को दोस्तों मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर और विश्व सफाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 सितंबर को मनाया जाता है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और दोस्तों आपने एक बात गौर किया होगा कि मैंने आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके बताया। दोस्तों ये जो मैं आपको डेली करंट अफेयर की क्लास करवाता हूं, इसमें दोस्तों करंट अफेयर के साथ साथ मैं आपको लगभग महत्वपूर्ण जितने भी स्टैटिक प्रश्न बनते हैं वो सारे मैं करवा देता हूं। तो स्टैटिक जीके दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जाम के लिए, और बहुत बड़ी चुनौती भी होती है, जिस कारण से दोस्तों मैं आपको प्रत्येक दिन करवाता हूं स्टैटिक जीके दोस्तों। तो यह वीडियो कैसा लगा, इसका फीडबैक दोस्तों आप
अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। और कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? कानपुर में। और जॉर्डन की राजधानी क्या है दोस्तों? तो अमान है जॉर्डन की राजधानी। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। निखत जरीन किस राज्य की डीजीपी बनी है? निखत जरीन दोस्तों मुक्केबाजी से संबंधित खिलाड़ी है। देखो दोस्तों, बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? और विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? इसका मुख्यालय कहाँ है? और इसके चेयरमैन कौन है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके दोस्तों। थैंक यू सो मच।